15 शहरों में रिंग रोड का निर्माण करवाएंगे, जिससे डूंगरपुर के लोगों को हैवी ट्रैफिक से निजात मिलेगी, आसपास के इलाके का भी विकास होगा। डूंगरपुर के लोग लंबे समय से कॉलेज भवन निर्माण की मांग कर रहे थे, जिसे हम पूरा करने जा रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित महाविद्यालय के निर्माण के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके साथ ही बालिकाओं के लिए महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास का निर्माण भी हम करा रहे हैं। सोम कमला अम्बा बांध से मानसून के सरप्लस पानी को मोरन नदी बेसिन और लाड़ेश्वर बांध तक पहुंचाने के लिए उच्च स्तरीय रिचार्ज नहर का निर्माण कराएंगे। मोरन नदी को पुनर्जीवित कर खड़गदा गांव के विकास और गोरेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव मंदिरों का स्वरूप निखारने का काम भी हम करेंगे। सिम्मलवाड़ा में कृषि उपज मंडी खोलेंगे, ताकि किसान को अपने नजदीक ही इस मंडी में उचित दाम और अपनी उपज को ठीक प्रकार से बेच सकें। साथियों, विकास भी और विरासत भी का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, हम उसे आत्मसात कर आगे बढ़ रहे हैं। मैं भैरव जी महाराज से यह कामना करता हूं कि हमारे इन प्रयासों के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हम प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर सकें। मैं कहना चाहता हूं, आपके क्षेत्र के लिए हमने पिछले बजट में हमने देखा होगा कि डूंगरपुर के विकास के लिए मेरे पास बहुत सारे काम हैं जो हमने डूंगरपुर के विकास के लिए किए हैं, और हमने पिछले बजट में भी किए। उनका काम प्रारंभ हो गया और इस बजट में किए हैं। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं, हम इस क्षेत्र के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, माता बहनों के विकास के लिए, यहाँ के गरीब किसान के विकास के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। हम चाहते हैं ये हमारा बागल का क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से भी आगे जाए, यहाँ उद्योग भी लगे और यहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी आगे बढ़े। और मैं कहना चाहता हूं, जो लोग यहाँ के युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं की दिशा बदलने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वो अपने कामयाब कभी नहीं होंगे। हमारे युवा मेहनत करेगा, और आप देख रहे हैं लगातार हमने कहा कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, 60,000 हमने दे दी, जुलाई में घोषणा की थी। आप देख लेना, 1 लाख नौकरी देने का काम युवाओं के लिए हम करेंगे। मैं हमारी माता बहनों से भी कहना चाहता हूं, हमारी उन बालिकाओं से भी कहना चाहता हूं, आप देख रहे हैं हमने पूरे साल का कैलेंडर निकाला है। आप तैयारी करिए, तैयारी करते हुए आप आइए, पेपर दीजिए। कल ही रीट का पेपर गया है, कहीं कोई नकल हुई है क्या, कहीं कोई पेपर आउट हुआ है क्या, 1 साल में कोई भी पेपर आउट हुआ है क्या? मैं आपको बता सकता हूं कि युवा के जो सपने होते हैं वो एक किसान के सपने होते हैं। किसान उस युवा पर निर्भर रहता है, वही हमारे मजदूर के सपने रहते हैं। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि आपके सपनों को हमारी सरकार पूरा करेगी। और जिस तरह से उस सरकार ने 1 साल पहले कांग्रेस की सरकार ने जो पेपर रद्द करने का और पेपर लीक करने का जो काम किया था, आप लगातार 1 साल से देख रहे हैं कि हमारे सही समय पर पेपर भी हो रहे हैं और सही टाइम से भी हो रहे हैं और सही प्रकार से भी हो रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, विशेषकर युवा भाइयों से कहना चाहता हूं, आप आगे आइए, मेहनत करिए, परीक्षा दीजिए और आपको समयबद्ध तरीके से रोजगार दिया जाएगा। इसकी गारंटी हमारी सरकार आपको देती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 4 जातियां हैं, किसान, मजदूर, युवा, महिला। हमारी सरकार इन 4 जातियों के लिए काम करने के लिए पूर्णतः तैयार है और कर रही है। 1 साल में आपने परिवर्तन देखा होगा, किस तरह का परिवर्तन पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है। मेरे भाई और बहनों, आप विश्वास करिए, जिस संकल्प पत्र को लेकर आपके बीच में आए थे, हम एक वायदे को पूरा करेंगे। यही मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि अगला कार्यक्रम भी है। मैं यहाँ लेट हुआ, आपके डूंगरपुर के काम मेरे पास बहुत हैं जो हमारी सरकार ने किए हैं, आप सभी को पता है। मैं इनको कभी मौका मिलेगा और भी बताऊंगा। हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण आपको बताएंगे कि हम किसी भी प्रकार की इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।
मैं पुणे क्षेत्र के सभी लोगों को, क्योंकि बेल जी मेरे से बता रहे थे, क्योंकि किसान जो अपने गेहूं की सरसों की फसल उगाता है वो उस पर निर्भर रहता है। और मुझे पता है यहाँ का किसान छोटे छोटे किसान हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की वजह से उन किसानों ने अपनी फसल, खेत में गेहूं की फसल नहीं बोई, क्योंकि यहाँ भैरव जी का कार्यक्रम होने वाला है। इसके लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप भैरवनाथ जी के लिए कितने समर्पित हैं और आपने ये प्रण लिया। मेरे को उन्होंने बताया और इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला। आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे हुआ। पुणे में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आपने एक अच्छा कार्यक्रम किया, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम जिस पर हमारी संस्कृति आध्यात्मिक पर टिकी हुई है। ये मंदिर हमें बहुत बड़ी संज्ञा देते हैं, इनसे हमारे जीवन में बहुत बड़े काम होते हैं। इसलिए पुणे में इस कार्यक्रम को करने वाले सभी आयोजक समिति को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय भैरवनाथ। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से एक बार